खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ के मरकजी रुकन उमर डार की पार्टी रहनुमाओं के हमरा मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क में जमहूरियत के तसलसल और शफाफियत के हामी हैं। सियासी मुखालफिन जितनी मर्जी APC करें, हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं। आवाम किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क व कौम की ज़रूरत है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ के मरकजी रुकन उमर डार की पार्टी रहनुमाओं के हमरा मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क में जमहूरियत के तसलसल और शफाफियत के हामी हैं। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ के मरकजी रुकन उमर डार की पार्टी रहनुमाओं के हमरा मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क में जमहूरियत के तसलसल और शफाफियत की हामी है। सियासी मुखालफिन जितनी मर्जी APC करें, हुकूमत को उससे कोई खतरा नहीं है। अवाम किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क व कौम की ज़रूरत है। इसी वजह से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिए। जी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से आज तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर डार ने गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क में जमहूरियत के तसलसल और शफाफियत के हामी हैं, जबकि उनका मजीद कहना था कि सियासी मुखालफिन जितनी मर्जी APC कर लें, हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं है। उनका कहना था कि अवाम अपोजिशन की हुकूमत मुखालफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और अपोजिशन नैब में कोई तरामीम अगर लाना चाहती हैं तो वो उसे पहले पार्लियामेंट में लेके आए। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि हुकूमत इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक करके मजबूत बना रही है, जबकि करप्शन के खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क व कौम की जरूरत है। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर मजीद कहा कि कोरोना के हवाले से आइंदा 2 हफ्ते बहुत अहम होंगे। उनका कहना था कि ईद और मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs को कोताही जो है उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा को कंट्रोल में कौमी हम आहंगी और दूसरे असरात भी मुरतब होंगे। उनका कहना था। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान उमर डार ने गवर्नर पंजाब को टाइगर फोर्स के इक़दामात के हवाले से आगाह किया, जिस पर गवर्नर पंजाब ने इत्मीनान का इजहार भी किया। जी, बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क व कौम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 5787 हो गई। 1487 अफराद में वायरस की तशख़ीस से मरीजों की तादाद 2,71,887 हो गई है। 1,294 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,36,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 24 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2110, पंजाब में 2113, खैबर पख्तूनख्वा में 1170, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 47, आज़ाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 162 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1487 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। पंजाब में 91,691, सिंध में 1,16,800, खैबर पख्तूनख्वा में 33,071, बलूचिस्तान में 11,550, गिलगित बल्तिस्तान में 1,942, इस्लामाबाद में 14,821, आज़ाद कश्मीर में 2,012 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,57,00,000 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतों की तादाद 6,37,000 हो गई। मोज़ी कोरोना वायरस अब तक पूरी दुनिया में फैल चुका है। 6,37,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,48,490, ब्राजील में 85,385, रूस में 13,046, भारत में 31,406, तुर्की में 5,580, ईरान में 15,279,
अफगानिस्तान में 1225, सऊदी अरब में 2672 अमवात हो चुकी हैं, बरतानिया में 45,667, इटली में 35,097, स्पेन में 28,432, फ्रांस में 30,192 हलाकतें हुई हैं। तो दूसरी जानब रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई है। दो ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 5 खातीन समेत 4 बच्चे जाम बहक हो गए, जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस का कहना है कि वाकया चंद रोज कबल म्याल गांव में खातून के कत्ल और दरीना दुश्मनी का नतीजा है। जाम बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया और कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहती है। बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के लिए मिसाली सिस्टम लाएंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जरिए आवाम को निचली सतह पर हकीकी नुमाइंदगी मुयस्सर होगी। मजबूत निज़ाम से आवाम के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहती है। आवाम को निचली सतह पर हकीकी नुमाइंदगी मुयस्सर होगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि फराहमी व निकासी आब और सोलिंग की स्कीमें 17 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। लोकल गवर्नमेंट के मजबूत निज़ाम से आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। सूबा भर में जारी स्कीमों की शफाफियत से पाया तक मिल तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तामीराती शोबे से मुताल्लिका इजाज़तनामों के हसूल के लिए 1 विंडो सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि तामीरात से मुताल्लिका NOC और नक्शाजात की मंजूरी अब ई-खदमत मराकज़ से होगी। ई-खदमत मराकज़ में ज़रूरी इजाज़तनामे बग़ैर रिश्वत और आसानी से मिल सकेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम को अब फाइलें उठाने, दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत ने तामीराती शोबे से मुताल्लिका खदमात के NOC के इजरा के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया है। हुकूमत दरख्वास्त गुजार और मुकर्ररा मुद्दत में NOC और इजाज़तनामे जारी करने की पाबंद भी होगी। तो अभी आपको बताएंगे कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चक्की मालकान ने आटे की कीमत में इजाफा करके फी किलो आटे की कीमत 70 रुपए कर दी है। चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा करके फी किलो आटे की कीमत 70 रुपए कर दी है। आटे की कीमत में इजाफे का इत्तलाक जुमा 24 जुलाई से होगा। जनरल सेक्रेटरी चक्की ऑनर्स एसोसिएशन अब्दुर्रहमान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में सिर्फ 1 हफ्ते की कलील तरीन मुद्दत में होश रुबा इजाफा हुआ। 1 हफ्ते में आटे की फी मन कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए हो गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में आटे और गंदम के बढ़ते बहरान पर शदीद एहतजाज किया है और वज़ीर आज़म की सरबराही में माफिया पर चोरी का इल्जाम भी आयद किया है। जी, एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि बद इंतजामी की वजह से बदतरीन आटा बहरान आ चुका। इमरान माफिया की हुकूमत मुल्क में फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। तर्जमान नून लीग ने कहा कि ज़राई हुकूमत में गंदम की फसल के बाद आटे का बहरान, करप्शन, ज़ख़ीरानंदोज़ी, नाजायज मुनाफाखोरी, आवाम दुश्मनी माफिया के इंतहा है। हुकूमत किसान से 1400 रुपए खरीद कर आवाम को 2100 रुपए मन के हिसाब से गंदम बेच रही है। मरियम टिड्डी और औरंगजेब ने कहा है कि टिड्डी दल के हमले समेत दीगर ज़राई मसाइल पर हुकूमत सोई हुई है। नतीजा गंदम की पैदावार में कमी की सूरत में सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर श्री रहमान ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 2019 में अदवायात की कीमतों में 15% और इस साल 10% इजाफा कर दिया गया। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने दोस्तों और रिश्तेदारों को नवाजने के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहस नहस किया। श्री रहमान ने कहा कि हमने 13 साल इन कीमतों को रोके रखा, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इनमें इजाफा कर दिया। इन फैसलों के खिलाफ अदालतों में केसेस भी आएंगे। हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था
کہ کورونا کی صورتحال میں کسی ملک نے ایسے نہیں کیا، غریب کہاں سے علاج کرائے گا اور دوائیں کہاں سے خریدے گا۔ پیپلز پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ حکومت نے ریلیف کے بجائے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ لوگ بے حس ہیں، بچے سکول نہیں جا سکتے، شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں رواں ہفتے کے آخری کاروباری روز کے دوران سونے کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر 1400 روپے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ رواں ہفتے کے دوران سونا 7650 روپے مہنگا ہوا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت 1400 امریکی ڈالر بڑھ گئی، جس کے بعد سونے کی نئی قیمت فی اونس 1896 امریکی ڈالر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت بڑھنے کے بعد ملک کی صرافہ مارکیٹ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمت میں 1400 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد تولہ سونے کی نئی قیمت 1,18,700 روپے ہو گئی ہے۔ ادھر 10 گرام سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر سے 1200 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,01,767 روپے ہو گئی۔ کشمیر کے صحافیوں کا آئی ایس پی کا دورہ، وفد کا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات۔ صحافیوں کو ایل او سی کی صورتحال، سیز فائر کی خلاف ورزیوں سے آگاہ بھی کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے صحافیوں کے وفد نے آئی ایس پی آر کے دفتر کا دورہ کیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آزاد کشمیر کے صحافیوں کو موجودہ حالات اور لائن آف کنٹرول کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آزاد جموں کشمیر کے صحافیوں کو بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور مقامی آبادی کو نشانہ بنانے کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ صحافیوں نے 5 اگست کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے تناظر میں ملاقات پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں بلوچستان کی عوام کے احساس محرومی کا مکمل ادراک ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کی زیر صدارت نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کا دوسرا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سمیت وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں آمد و رفت، آبی وسائل کے بہتر استعمال، زراعت، توانائی کے منصوبے، بارڈر مارکیٹس کا قیام اور گوادر پورٹ سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کے لیے مختلف منصوبے زیر غور آئے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں مکمل امن و امان کو یقینی بنانا اور سماجی و اقتصادی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی اتحادی بھی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، چودھری برادران کی مشکلات میں اضافہ، نیب نے اپنا ریڈار پر لے آیا ہے۔ نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ چودھری برادران نے 5 بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ اور بیرون ملک سے پاکستان میں پیسہ بھی منگوایا ہے۔ چودھری برادران آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں بتانے میں ناکام رہے۔ چودھری برادران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب انویسٹیگیشن میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نیب رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چودھری برادران نے بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1985 میں چودھری شجاعت اور ان کی فیملی کے 21 لاکھ کے اثاثے تھے، جو 2019 میں 51 کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ نیب رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چودھری شجاعت حسین نے 123 ملین کی جائیدادیں بنائیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ اور ان کے بیٹوں نے اپنی ہی کمپنیوں کو 1.5 ارب کے قرض دیے۔ چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے بے نامی اکاؤنٹ سے بھاری رقم وصول کی۔ بیرون ملک سے بھیجی گئی اس رقم کے کوئی ذرائع یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو کراچی میں ڈپٹی کمشنر ضلع بستی تعینات کر دیا گیا۔ فضل الرحمان کے بھائی کی تعیناتی پر تحریک انصاف کے رہنما سیخ پا ہو گئے۔
सिंध हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ियाउर रहमान को फरहान गनी की जगह पर डीसी सेंट्रल तैनात कर दिया गया है। ज़ियाउर रहमान से मुतालिक प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस खैबर पख्तूनख्वा से है। ज़ियाउल हक की खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले से की गई थी। उन्हें ताहुक्म सानी डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर कानून फ़रोग नसीम कहते हैं कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से के मुताबिक लाए हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। ICJ के कहने पर ही भारतीय जासूस को भारतीय कौंसलर तक रसाई दी है। वफाकी वज़ीर फ़रोग नसीम ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बताना चाहता हूँ कुलभूषण से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाना क्यों ज़रूरी था। कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया। 8 मई 2017 को भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में अपना केस फाइल किया। ICJ ने कहा कि भारतीय जासूस को कौंसलर तक रसाई देनी है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फ़रोग नसीम का कहना था कि भारतीय जासूस की सज़ा मुआफ़ नहीं की गई। हमने ऑर्डिनेंस जारी करके भारत के हाथ काट दिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। आलमी अदालत का फैसला ना मानते तो वो सलामती काउंसिल चले जाते। पीपल्स पार्टी ने कहा कि भारतीय एजेंट को NRO दिया जा रहा है। भारतीय हाजिर सर्विस जासूस का मामला हसास है। कुलभूषण की सजा खत्म होती है तो आपके साथ मिलकर एहतजाज करता। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुसाफी होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात की अहमियत है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली के खिलाफ एहतजाज शुरू किया जाएगा। एक वफाकी वजीर ने तीसरी बार हल्फ उठाया है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि इतलात हैं कि एक मरतबा फिर से काबिल वकील को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वज़ीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक अपने सवालात का खुद जवाब दिया। सियासी होने और मसखरे सामने लाए जाते हैं और फिर उनके बोने सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाज़ गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट्स के मशकूक लाइसेंस का मामला मुतनासिब बनाया गया है। उनका कहना है कि हुकाम के साथ मस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। वफाकी वज़ीर शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि PIA में माजी में जाली भर्तियाँ की गईं। पायलट्स के हवाले से इंक्वायरी हुई तो 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार पाए। मशकूक पायलट्स की सारी भर्तियाँ 2018 से पहले की गईं। उन्होंने कहा कि बात यहाँ नहीं रुकेगी, आगे तक जाएगी। भर्तियों में लेन देन भी हुआ होगा। किसी की जगह इम्तिहान देने वाले का भी लाइसेंस कैंसिल होगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि IATA के साथ मस्बत मुज़ाकरात हुए। यूरोप और बरतानिया में PIA पर 6 माह के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी के खिलाफ 2 माह में अपील कर सकते हैं। इस्तांबुल की आया सोफिया ग्रैंड मस्जिद में 86 साल बाद नमाज जुमा अता की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तलावत की, खुतबा जुमा और दुआ के दौरान रूह परवर मनाज़िर देखा गए। लोगों ने तुर्क सदर और उस्मानी खलीफा की तस्वीर वाली शर्ट्स पहन रखी थी। इस तारीखी मौका पर कोरोना वबा से बचने और सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम भी किए गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हजारों की तादाद में लोगों ने मस्जिद के अहाते और अतराफ में नमाज जुमा अदा की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन,
ترک عدالت نے 11 جولائی کو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دی تھی۔ آیا صوفیہ عمارت کو 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ امام مسجد نے فتح کی علامت تلوار تھام کر خطبہ دیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ استنبول میں واقع تاریخی عمارت 1453 سے قبل 900 سال تک بازنطینی چرچ تھیں اور کہا جاتا ہے کہ مذکورہ عمارت کو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں نے پیسوں کے عوض خرید کر مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مسجد کو 1934 میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ترک میں تاریخ رقم ہوئی اور رجب طیب اردوان نے مسجد آیا صوفیہ کی عمارت پر نصب نئی تختی کی نقاب کشائی کی۔ ابھی آپ کو براہ راست سیالکوٹ لیے چلتے ہیں، جہاں پر مومن خصوصی عثمان ڈار میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ پولیس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پولیس اسٹیشن کا رخ کرتا ہے اور اس کے بعد عدالتوں کا رخ کرتا ہے۔ اور جیسے ماضی میں ہماری پولیس اور بالخصوص پولیس اسٹیشنز کا ایک انوائرمنٹ تھا، شہری پولیس اسٹیشنز میں جاتے گھبراتے تھے۔ آپ لوگوں نے میڈیا کی آنکھ نے دیکھا اسی مراد پور تھانے کا پہلا جو انفراسٹرکچر تھا، اگر کیمرے کی آنکھ دکھا سکے پاکستانیوں کو، اور اس تھانے کی جو کاسٹ تھی تقریباً ڈی پی او صاحب نے مجھے بتایا 1,35,000 کے قریب رینٹ دیا جا رہا تھا، اور یہ ماڈل تھانہ تقریباً 1 لاکھ روپے پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا رینٹ دیں گے۔ ایک تو رینٹ میں بھی کمی آئی، وہ بچت میں سمجھتا ہوں ڈی پی او مستنصر فیروز صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کی ایک اسٹوریٹی ڈرائیو ہے، اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا ہے۔ ایک طرف بچت کی جا رہی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے کو بچایا جا رہا ہے، خزانے پہ بوجھ کم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سیالکوٹ کے شہریوں کو ماڈرن پولیس اسٹیشن کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ کے میڈیا کو بخوبی اندازہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں، چونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے تو میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے ریکارڈ کا حصہ ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میری اپنی فیملی پہ، میرے اپنے بھائیوں پہ اغوا برائے توان کے بچے ہوئے ہیں شہر میں سیالکوٹ میں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر یہاں ایف آئی آرز کاٹی گئیں۔ تاریخی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جسے کہتے ہیں سیالکوٹ میں ہوئی، بالخصوص دھرنے کے شہروں میں پنجاب پولیس نے اس وقت کس طرح چادر و چار دیواری کا تقدس استعمال کیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت انتہا کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی۔ پولیس کو ایز انسٹیٹیوشن، ایز ادارہ کبھی کام ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ میرا یہ ایمان ہے انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب میں، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ سیالکوٹ سے پولیس اصلاحات کا تیزی سے آغاز کر دیا گیا ہے، پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی ماڈل پولیس اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں ہمارا یہ مشن ہے کہ تھانوں کی اصلاحات کو مکمل کریں گے، اور تیزی کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے سیالکوٹ کے لوگوں سے، پنجاب کے لوگوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی انصاف کے حصول کے لیے انہیں میرٹ پہ انصاف دیا جائے گا۔ آج سیالکوٹ میں ایک بھی گزشتہ 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس نہیں ہے۔ کوئی پی ایم ایل این کا ورکر، کوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کلیم نہیں کر سکتی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سیالکوٹ میں۔
और यही कल्चर इंशाअल्लाह ताला हम आगे लेके चलेंगे। हमारा यही मिशन है कि पुलिस जिसका काम शहरियों को इंसाफ देना है, मेरिट पे फैसले करना है, इंसाफ इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के शहरियों की दहलीज तक हम पहुंचाएंगे। मैं DPO मुस्तनसब फिरोज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको तफसील से मॉडल थाना और ISO 9001 उससे इंशाअल्लाह ताला थाना कल्चर में क्या तब्दीली आई है उस पर ये जरूर रोशनी डालें। DPO साहब ओवर टू यू। जी नाज़रीन, सियालकोट में मामले खुसूसी उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस में इस्लाहात का आगाज़ हो चुका है। उनका कहना था कि इसके दायरा कार को वसी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बिलावल का कौमी असम्बली में खिताब के बाद कोरम की निशानदही करके भाग जाना इंतहाई शर्मनाक है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल ने ऐसी हरकत की जो घरों की घंटियां बजाकर भाग जाते हैं। मुराद सईद बिलावल भुट्टो जरदारी की छेड़ बन गए। मुराद सईद के खड़े होते ही बिलावल अपने होशो हवास खोकर असम्बली फॉरेस्ट से गायब हो गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन तनकीद करने के साथ हुकूमती बेंच की बात भी सुने। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा के खसूसी अहकामात पर शहर के रेलवे अंडरपास के नकासी आब के धरीना मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर लिया गया है। अंडरपास पर खसूसी तौर पर नकासी आब के लिए मोटरें नस्ब कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने अंडरपास के सीवरेज निज़ाम के मुस्तकिल बहाली के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि बारिशी पानी को अंडरपास से बाहर निकाल लिया गया है। इस सिलसिले में अंडरपास पर खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रिक सिटी के निज़ाम को मुनासिब अंदाज में फ़ाल किया गया है ताकि बारिश के दौरान अंडरपासेस में बिल्कुल पानी जमा ना होने पाए। शहर के आवाम को दरपेश मसाइल से निजात दिलवाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिनके हल के लिए हम वक्त कोशा हैं और इस सिलसिले में तमाम तर दस्तयाब वसाइल से इस्तिफादा किया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन शहर के वस्त में लगी मवेशी मंडी पर पुलिस का धावा। पुलिस का शहरियों पर लाठीचार्ज। हसास इदारों के एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मवेशी मंडी में व्यापारियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से पुलिस गर्दी पर नोटिस लेने का मुतालबा। मंडी बहाउद्दीन रेलवे फाटक पर लगी मवेशी मंडी में मामूल के मुताबिक जानवर की फरोख्त का काम हो रहा था कि अचानक पुलिस सिटी थाना की 2 गाड़ियों में सवार एहलकार शहरियों पर बल पड़े। उन्हें लाठी चार्ज करके तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी दौरान एक हसास अदारे के मुलाजिम को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। जैसे ही पुलिस को मालूम हुआ कि हसास इदारे का एहलकार है, पुलिस एहलकार गाड़ियों में बैठकर भाग निकले, जिस पर शहरियों और व्यापारियों ने पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी भी की है और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। सरगोदा की तहसील साहिवाल में करोड़ों की मालियत के औकाफ के प्लाट चीफ ऑफिसर तहसील शहरियार वड़ाइच ने वागुजार करवा लिया है। बाअसर अफराद प्लॉट पर कब्जा करके बैठे हुए थे। साहिवाल का रिहायशी मेहताब अली ने मोहल्ला वजीरपुर में महकमे औकाफ की जगह के नाल पर कब्जा कर लिया था, जिसको डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के अहकामात पर चीफ ऑफिसर साहिवाल शहरियार वड़ाइच ने वागुजार करवा लिया है। अहले इलाका ने चीफ ऑफिसर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और एंटी करप्शन ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया। अभी आपको बताएं कि ठल मोहल्ला जलानी का रहायशी 8 साला बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हो गया। महकमे सेहत का लाइलमी का इजहार, बुरसा शदीद परेशानी में मुब्तला। थल में जलानी ग्राउंड के रहायशी 8 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। उनकी लापरवाही की वजह से बच्चा जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया।
बच्चे की वालदा का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाई गई थी, जिसकी वजह से उनका बेटा पोलियो में मुब्तला हो गया है। वर्षा ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बच्चे का इलाज करवाकर जिंदगी भर की माजूरी से बचाया जाए। सांगला हिल में गैर कानूनी तेल एजेंसी को आग लग गई है। हजारों रुपए के मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। सांगला हिल में तेल एजेंसी को आग लगने से हजारों रुपए मालियत का सामान जल गया। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बरवक्त कार्रवाई करने पर करीबी घर और दुकानें महफूज रहीं, जबकि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। शहर भर में जगह जगह गैर कानूनी तेल एजेंसियां मौत बांट रही हैं। इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर मौत के सौदागरों को खुली छुट्टी दे रखी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोरिद के पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ईद से पहले कार्रवाइयां तेज। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। SHO सादे मुरीद के अफजल डोगर ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मनशियात फरोशी का धंधा करने वाले मुआशरे के नासूर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली है। मनशियात फरोश अब्दुल सलाम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।